हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं रश्मि और इस वीडियो में हम लोग ग्रेजुएशन पार्ट 1 के जूलॉजी ऑनर्स का पेपर 2 इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस्ट पेपर से डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर कॉलोनियल इन हैबिट? लोकस्ट, बेड बग्स, वाइट एंड्स, मॉस्क्यूटो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वाइट एंड्स। क्वीन हनी बी इज एडप्टेड फॉर कंट्रोलिंग अदर बीज, प्रिपेयरिंग हनी, लेइंग एग्स एंड रियरिंग द यंग्स। लेइंग एग्स, तो क्वीन हनी का सिर्फ एक काम होता है, एग ले करना, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी बी स्टोर्स हनी इन स्टमक, सेलिवरी ग्लैंड्स, क्रॉप, सेल्स ऑफ कॉम्ब। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सेल्स ऑफ कॉम्ब। ये अपनी कॉम्ब के सेल में, यानी कि इसका जो मधुमक्खी का जो हाई छत्ता होता है उसमें हनी बी को स्टोर करके रखती है। Next, if a worker bee of same species is transferred from one to another hive, it will be welcomed, it will be killed and eaten up, it will be shut in a special cell for becoming familiar with the smell of this hive, it will be killed and kicked away. तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इट विल बी किल्ड एंड किक्ड अवे। यानी कि अगर कोई वर्कर भी किसी दूसरे हाइव में चले जाती है तो उसको वहाँ पे मार के और वहाँ से फेंक दिया जाता है। माइग्रेशन इज़ वेरी कॉमन फीचर इन बर्ड्स, फिशेस, बोथ बर्ड्स एंड फिशेस एंड बर्ड्स नन। तो माइग्रेशन जो है वो बर्ड्स में कॉमन है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोथेसिस दैट altruistic behavior is selected for to improve the fitness of an entire group of related or unrelated individuals is called। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, किन सिलेक्शन। नेक्स्ट, dominance hierarchies are most common when resources are concentrated in one part of environment, males are larger than females, there is no parental care, resources are uniformly distributed throughout the environment। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, resources are concentrated in one part of environment। drones are haploid fertile males, diploid fertile males, diploid fertile female, none of these। तो ड्रोन जो है वो मेल होता है और वो हैप्लॉइड होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। वर्कर्स इन बी हाइव आर, तो वर्कर जो होती है वो डिप्लॉयड होती है और वो स्टेराइल फीमेल होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथोडोलॉजी यूज टू स्टडी बिहेवियर इन वाइल्ड इंक्लूड्स मार्किंग टेक्निक, सैम्पलिंग, सैटेलाइट टेलीमेट्री टेक्निक, ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मार्किंग टेक्निक। बिफोर गोइंग आउट टू गैदर फूड, हनी बीज इंडल्ज इन वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, परफॉर्म अ डांस, टेक अ लॉन्ग रेस्ट, फीड अपॉन अ रॉयल जेली, मेक मेनी शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कभी भी नेक्टर कलेक्ट करने से पहले, फूड कलेक्ट करने से पहले वो डांस परफॉर्म करती है। सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट्स इज गवर्न्ड बाय केमिकल सिक्रेशन नोन एज फेरोमोन्स। जो इंसेक्ट होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, जिसको कि फेरोमोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट, स्लीपिंग बिहेवियर इन कैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो मुझे इसका आंसर नहीं पता, पर इसके गेस्ट पेपर में इसका आंसर डी दिया है, तो इस हिसाब से इसका डी रहने देते हैं। नेक्स्ट, द टर्म इम्प्रिंटिंग वाज क्वाइंड बाय। टर्म इम्प्रिंटिंग जो है वो के लॉरेंज ने क्वाइन किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इन द ह्यूमन ब्रेन डिक्शनरी ऑफ लर्नड वर्ड्स इज लोकेटेड इन। तो लर्नड वर्ड का जो डिक्शनरी है वो वर्निक्स एरिया में होता है, यानी कि ऑप्शन सी। एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन आर, एड्रेनालिन और हिस्टामिन जो है वो फिजियोलॉजिकल एजेंट होते हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। द एरिया ऑफ ब्रेन दैट मॉनिटर हंगर एंड थर्स्ट इज लोकेटेड इन। तो हंगर और थर्स्ट जो है ब्रेन का हाइपोथैलेमस एरिया कवर करता है, वहाँ पे होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। लर्निंग इज रिलेटेड टू मेडुला, सेरेबेलम, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस। तो लर्निंग सेरेब्रम से, क्योंकि रीडिंग राइटिंग यह जो भी होता है, जो हम सोच समझ के काम करते हैं, वो एरिया जो है सेरेब्रम में प्रेजेंट होता है। लॉस ऑफ मेमोरी कैन बी डन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम में अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है।
विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए प्रीफ्रंटल लोब जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि आंसर सी होगा। नेचुरल रिसोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर, तो एयर पोल्यूशन का नेचुरल रिसोर्स जो है वोल्केनिक इरप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैसेज, तो मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। विच पोल्यूशन कॉजेज जॉन्डिस, वाटर पोल्यूशन से जॉन्डिस होता है। ताजमहल इज थ्रेटेंड बाई पोल्यूशन फ्रॉम, तो ताजमहल जो है वो SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पोल्यूशन से थ्रेटन है, क्योंकि इसके थ्रू एसिड रेन होता है जो कि ताजमहल के मार्बल को ख़राब कर रहा है। वाटर पोल्यूशन ऑफ अ रिवर इज़ मेजर्ड बाय, तो वाटर पोल्यूशन जो है वो उस वाटर बॉडी में डिजोल्व ऑक्सीजन का कितना अमाउंट है उससे मेजर किया जाता है। इसको BOD बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी डू नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, तो सन जो है दैट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और इसके कारण पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। चीफ सोर्स ऑफ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इज, तो माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट और एग्रो इंडस्ट्री, ये तीनों जो हैं वो वाटर और एयर पोल्यूशन के मेजर कॉज हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कलेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच राइज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सही है। बाकी नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेबल, ये गलत है। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन ग्लास हाउस, ये नहीं होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि अर्थ पे जो सन का रेडिएशन आ रहा है और गैस के ब्लैंकेट की वजह से वो जा नहीं पाता है, तो टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। नेक्स्ट, फिश डाई इन वाटर बॉडीज पोल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू रिडक्शन इन ऑक्सीजन, वाटर बॉडी में ऑक्सीजन के रिडक्शन से फिश की डेथ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम साउंड पोल्यूशन, टॉप म्यूजिक, हेवी ट्रक, जेट फ्लाइट, नन, तो जेट फ्लाइट से बहुत ज़्यादा जो है साउंड पोल्यूशन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। तो अभी यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।